नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अकाउंटिस की सेकंड पॉडकास्ट में, जहां पर आज का डिस्कशन रहेगा वैल्यूएशन। वैल्यू किसी भी चीज़ की किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, बट उसे डिसाइड कौन करेगा? उसको डिसाइड करने के लिए आज हमारे साथ हैं एस.एन. बंसल जी, जो कि प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर। बंसल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बंसल जी, जब भी कोई वैल्यूएशन की बात आती है ना, तो सबसे पहले मेरे जहन में एक नाम आता है, एस.एन. बंसल जी। तो स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, जो हमारी ऑडियंस है, मैं चाहता हूँ आप उनके बारे में, अपने बारे में कुछ बताएं। बट मैं ना सोच रहा था मैं आपके बारे में क्या बताऊं, क्योंकि जब मैंने आपकी डिग्रीज देखी ना, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब टाइम लगा पढ़ने में उसे, कि आपके पास आप डबल एमटेक हैं हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर में एमटेक हैं, देन आप पीएचडी भी आपने मैनेजमेंट में करी हुई है, एमबीए भी आप डबल हैं एचआर में और डिजास्टर मैनेजमेंट में, प्लस आप पीजी डिप्लोमा होल्डर हैं बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग में, और साथ में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी, एंड देन आप चार्टेड इंजीनियर भी हैं। सर, 45 साल का एक्सपीरियंस भी है। इतना आपको, आपका वास्ट एक्सपीरियंस है, और आपका जो इंट्रोडक्शन है वही बड़ा, मतलब जो आपका डिग्रीज हैं, अगेन दिस इज़ वेरी मोटिवेशनल फॉर अस। और बट अब मेरे लिए एस.एन. बंसल जी ये डिग्रीज के साथ है। मैं चाहता हूँ आप एस.एन. बंसल जी को आप अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे, क्या आप इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? Thank you. The valuer, everybody is a valuer in his own life. But to give a certificate from a particular trade, valuation की बहुत सी अलग अलग कैटेगरीज हैं। आपको प्रॉपर्टी की अलग है, गोल्ड ज्वेलरी की अलग है, पेंटिंग आर्ट वर्क की अलग है, मशीन प्लांट की अलग है, माइनिंग की अलग है, ओशनोग्राफी की अलग है। देयर इज वैरायटी ऑफ वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन इज टू बी has a standard method of working. It is not an attempt. Everybody has a judgment. Even at the time of marketing, the ladies do the better bargain than we, and they decide what is the value of that particular thing, and they ultimately वो लोग अपना गोल भी अचीव कर लेती हैं बार्गेन करने में। तो वैल्यू का एक इज ए डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ जो चीज़ को खरीद रहा है और जो बेच रहा है उसकी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। जब इन दोनों में मैचिंग होगा, तब एक सक्सेसफुल वैल्यूशन होती है और एक सक्सेसफुल डील होती है। इसमें जो डीलर्स होते हैं, सो कॉल्ड प्रॉपर्टी डीलर, ये लोग जो बार्गेन करने के लिए हेल्प करते हैं दोनों पार्टियों के लिए, टू नो द व्हाट इज द वैल्यू इन द सराउंडिंग एंड टू मेक ए कंपेरिजन इन बिटवीन। तो इसलिए हम एक रजिस्टर्ड वैल्यू से वैल्यूशन कराने से हमें गवर्नमेंट से लोन लेना है, बैंक में जाना है, उसके कैपिटल गेन देना है, इनकम टैक्स वालों को सेटिस्फाई करना है, या मुझे उसके लिए विल करना है। इस तरीके वैल्यूशन की बार बार ज़रूरत पड़ती है, चाहे फैमिली सेटलमेंट है, डिवीज़न ऑफ द प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हमें एक रजिस्टर्ड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट, हमारे सेक्शन 34A भी है, जिसमें हम वैल्यूज़ को रजिस्टर्ड करते हैं, और वही कॉम्पिटेंट है। और इन वैल्यूज़ में 12 कैटेगरी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड बिल्डिंग की अलग है, टी कॉफ़ी प्लांट्स की अलग है, मशीन प्लांट्स की अलग है, सबों के अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो वैल्यूअर बनने के लिए हमें ग्रेजुएट इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको लाइसेंस देती है। इसका प्रक्रिया है कि हाउ टू बिकम ए वैल्यूअर। राइट सर। सर, तो आप मुझे कोई अपना एक्सपीरियंस बताएंगे सीबीडीटी के साथ, मतलब ड्यूरिंग द वर्किंग विद द सीबीडीटी के कुछ वैल्यूएशन आपको ऐसी चीज़ की करने के लिए आ गई जो कि मतलब वैल्यूएशन करने के लिए कोई बेसिस नहीं था, या बिल्कुल ही कोई डिफिकल्ट सी कोई सिचुएशन जहां दुविधा में फंस जाते हैं सर, कुछ ऐसा? देखिए, एवरी थिंग हैज़ नो डिफाइंड वैल्यूज, यू हैव टू वर्क आउट। समटाइम वी हैव टू मेक ए फैंसी वैल्यूएशन कीपिंग विद द सर्कमस्टांसेस। We are registered with the CBDT, which falls under the Wealth Tax Act. इनके अंडर हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं। जो वैल्यूशन करते हैं, हमारे डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने एक ऐसी वैल्यूशन करी, बहुत चैलेंजिंग थी, जिसके लिए कोई हमारे पास गाइडलाइन नहीं थी, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थी। दिल्ली का एक
रेड लाइट एरिया है, जी। उसकी ना तो सेल परचेज होती है, ना सिमिलर प्रॉपर्टी है, ना हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, ना मार्केट का रेट है, ना उसकी गुडविल है, उसकी इतनी इल विल है, उसके नाम से लोग घबराते हैं। उस चीज़ को कोई जब खरीदने जाता है उसका बायर नहीं मिलेगा, और उसको वर्कआउट करने के लिए हमें गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ बैठना पड़ा, क्राइम ब्रांच के साथ बैठना पड़ा, उनकी मॉडलिटीज़ को देखना पड़ा। अगर रियल सेंस में देखें, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उस कमर्शियल एरिया में है, वो 8 घंटे के लिए बिजनेस खुलता है, वीकली ऑफ होता है। लेकिन ये जो सोकल कोठे हैं उनमें 24 घंटे बिजनेस चलता है और 365 डेज चलता है, इसमें कोई ऑफ नहीं होता। तो ये कमर्शियल रेट से भी 3 गुना इसका रेट हो जाता है। जो अथॉरिटीज़ थी जिनके लिए हम जो काम कर रहे थे रेट के टाइम में, उन्होंने इसको अपोज भी करा, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी करा। अल्टीमेटली हमारे जो मेथडोलॉजी हमने डिज़ाइन करी उसको उन्होंने अप्रूव करना पड़ा, क्योंकि मार्केट के कमर्शियल प्रॉपर्टी से 3 गुना उसका रेट को हमने इस्टेब्लिश करा। और इसमें जो रेट में और भी डिफ़िकल्टीज आई हमें, और इसके लिए पॉलिटिकल प्रेशर भी आते हैं और डिपार्टमेंटल प्रेशर भी आते हैं कि इसे डाइल्यूट कर दो। तो इस चीज़ को थोड़ा हमें देखना पड़ता है कि हम जस्टिस कैसे करें। सर, जैसे आपने मुझे बोला कि आपने रेड लाइट एरिया के अंदर रेड किया, आपने कहा वैल्यू 3 टाइम्स ज़्यादा थी उसकी, राइट? तो मतलब आप मुझे, अगर आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है तो आप मुझे थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताएंगे, लेट्स से कि आपको उसमें फाइंडिंग्स के अंदर मतलब आपके बेसिस क्या थे, और बिकॉज एवरीवन इज लाइक, सबको ये चाहिए कि मतलब कुछ पता चले एग्जैक्ट आपने वैल्यू क्या कैसे करा उसे, वो आप मुझे बताइए कि आपका वैल्यूएशन के पैरामीटर्स क्या थे। इस तरीके की जब हम लोग वैल्यूएशन करते हैं जहाँ पे गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं होते, हम सराउंडिंग में कंपैरेटिव सेल परचेज का ट्रेंड देखते हैं, क्योंकि किस तरीके से वहाँ पे कमर्शियल ऑफिसेज हैं, दुकानें हैं चल जो सिमिलर लोकेशन में, जो चाहे गवर्नमेंट की कोई ऑक्शन होती है, डीडीए करता है, एमसीडी करता है, और या रजिस्ट्रार ऑफिस हम जो रेट लेकर आते हैं। अब वो जो रेट हैं जो कमर्शियल दुकानों के ऑफिस के एक पर्टिकुलर टाइम और किसी डिसिप्लिन में बंधे हुए हैं। अंडर शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, और उनके लिए वीकली ऑफ रखना जरूरी है, नेशनल हॉलीडे का है, इस तरीके के वहाँ पर सब चीज़ें बाइंडिंग है। लेकिन कोर्टों में ना तो कोई इस तरीके का पैरामीटर है, राइट सर, ना कोई पहले प्रीवियस सेल परचेजेस से कंपेयर कर लें, ना रजिस्ट्रार ऑफिस में चीज़ें मिलती हैं। तो उसके लिए हमने अपना एक पॉलिसी बनाई, जिसके लिए हमने कहा कि इसका जो अल्टीमेटली पर्पज़ है 365 डेज यूज़ होता है, 24 आवर यूज़ होता है, इसमें कोई ऑफ नहीं होता। इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई सेल टैक्स नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जीएसटी नहीं है, इनका तो फ्री वर्किंग है। इसके लिए हमने जो डीडीए के ऑक्शन प्राइस थे सराउंडिंग एरिया के कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के, हमने उसके 3 गुना लिए, क्योंकि ये 8 आवर्स इंटू 3 24 आवर्स बिजनेस चलता है। Right, और इसको हमने रेट को इस तरीके से इनकम टैक्स का पैरामीटर पैडिंग एंड डिस्काउंटिंग जो डिफरेंस आता है कंपैरिजन में, उससे हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। वी फाउंड द 3 टाइम विल बी द रीजनेबल थिंग, और उसको हमने इस तरीके से इसके रेट बनाया। उस रेट को बढ़ाते वक्त हमारे को डिपार्टमेंट से भी प्रेशर आया बहुत ज़्यादा, या इनकम टैक्स वालों से भी, सीबीडीटी का भी इन्वॉल्वमेंट थी, भाई कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। जब हमारे पास गाइडलाइन नहीं है, कोई पॉलिसी बनानी है, फिर हम अपने काउंसिल की मीटिंग करें इंस्टीट्यूशन की कि हाउ इट इज़ टू बी डिफाइंड। जी हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन सबों की यही बनी कि इसको 3 टाइम ले लेंगे तो दैट विल बी द जस्टिफाइड रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। अब इस तरीके के एरिया को जो कभी इस सेल पर ना तो इसकी गुडविल है, और जब इल विल वाली प्रॉपर्टी है, जो स्टिग्मा प्रॉपर्टी है, जो आज के एक सभ्य समाज को खरीदना पसंद नहीं करेगा, उसको भी इसको हम कहीं यार्ड स्टिक नहीं है कैसे नापेंगे। तो हमने जो पॉलिसी बनाई इट वाज एक्सेप्टेड एंड आई वाज कम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो। नाइस सर, पहले हम गुडविल के बारे में सुनते थे, आज आपने एक नई टर्म डिफाइन करी इल विल। तो बट अगेन आपने इल विल के बाद भी उसे 3 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू कर दिया, जस्ट लाइक सिगरेट। कोई सिगरेट से रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस हो? जो कस्टम जो अनऑथराइज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इस तरीके का चीज़ें जो टॉक्सिक है या नशे वाली चीज़ें हैं, अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले कस्टम डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था, उन्होंने रेड में कुछ इम्पोर्टेड सिगरेट पकड़ ली थी, Right. इंडोनेशिया में।
अच्छा, ओके सर। जब उसे हमने उसका रिसर्च वर्क करा, हमारी टीम इसमें लगी, तो पता चला इसमें तो बहुत ज़्यादा नशा है, और इट हैज़ दिस सिगरेट हैज़ ए लिमिटेड लाइफ आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। ओके सर। इट इज़ टू बी कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर, बट आफ्टर रेड दे केप्ट 4-5 महीने तो रखी रही। गवर्नमेंट के प्रोसीजर चीज़ें हम डाल रहा, हम लोगों को हायर लेवल पे बात हुई, इसको अगर हम डिस्पोज नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे तो अपने आप में एक टॉक्सिक मटेरियल बन जाएगा। इसे हम जला नहीं सकते, इसे पानी में नहीं डाल सकते, पानी खराब हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगी। तो इस चीज़ को लिए बड़ा प्रेशर था। तो गवर्नमेंट को जब सजेशन दिया, वट एवर द वैल्यू कम्स, इसको ऑक्शन करके उन्होंने ई ऑक्शन करा, विद इन 3 डेज इसको डिस्पोज कर दिया। इंडिया में भेज दिया सर? इंडिया में बाहर से जो भी बिड लेके गया और उसने कहाँ कंज्यूम करा होगा जरूरी नहीं, वो इंडिया में ही करेगा। इसके लिमिटेड कंज्यूमर होते हैं और यंगेस्ट से इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसमें नशा है। राइट सर, राइट। और इसकी वैल्यू भी इट वाज अराउंड 20 करोड़ रुपीज। और 20 CR की सिगरेट सी सर वो? Yes. तो सर माफियाज माइट बी इन्वॉल्व हो सर? इट इज स्मगलिंग फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो मेरा ना नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसी पर है कि आप जब ऐसे काम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आप गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर ना माइट बी, आप जैसे आपका 45 ईयर का वास्ट एक्सपीरियंस है आपका, आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो माइट बी आप पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके जो पावर में है, जो नॉन पावर में है, उनके लिए उनके साथ भी आपने काम करा होगा। बिकॉज एवरीबडी नोज के हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम है पॉलिटिक्स का, उसके अंदर पैसा तो पॉलिटिक्स के अंदर सर बहुत है। तो आपका कुछ उस मतलब आपको कोई प्रेशर आता है उससे रिलेटेड, या आपको कोई एक्सपीरियंस हो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ का? और अगर आप नाम शेयर करना चाहते हैं तो सर लाइक हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है कि किसका। अब देखिए, जिस तरीके की जो रेड होती है, रेड एक कॉमन आदमी के लिए नहीं होती। रेड जिसने अनऑथराइज तरीके से पैसा कमाया होता है, ब्राइब का पैसा होता है, पॉलिटिशियन का होता है, जो नेता है चाहे वो सीनियर ऑफिसर था, हमें ऐसा ही मौका मिला, सीनियर ऑफिसर्स के भी जाना पड़ा, राइट सर, पॉलिटिशियंस के भी जाना पड़ा, और उसमें इतना प्रेशर होता है। एक तो जो रेड टीम होती है उनका ही अपने आप में प्रेशर होता है, वो हमें भी कभी कभी शक की नज़र से देखते हैं। राइट सर। कि हम किसी पार्टी जाकर हमें कोई हॉस्पिटल दिखा के कैंपा कोला भी ऑफर कर देगा। रेड टीम में हम जाते हैं, अपना हम पानी तक अपना साथ लेके जाते हैं। ओके सर। वहाँ पे उनका कोई चाय पानी हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, एक इन्फ्लुएंस वाली बात आ जाती है। मतलब देयर माइट बी चांसेस कि उसमें कुछ मिला के भी दे सकते हैं? मिला के भी दे सकते हैं, वो हमें ऐसे ब्राइब भी कर सकते हैं। हमने इनके ऊपर इतना खर्चा कर रहा था। एक रेड में इस तरीके क्या हुआ, एक टीवी चैनल वाले थे, उनके लिए हम रेड में गए और वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ मिलता था। वी वर अरेस्टेड फॉर 5 डेज, हमें बाहर नहीं निकलने दिया रेड टीम ने। और उसमें वहीं पे खाना पीना सब चीज़ वहीं पे होता था और A to Z वहीं पे चीज़ें। लेकिन जब रेड में करते थे वहाँ पे वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स निकली, गोल्ड निकला, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट निकले, जो रेयर चीज़ होती हैं, और आर्टिफैक्ट्स निकले, बहुत सी एंटीक चीज़ें निकली। तो ये टीवी चैनल के ऑनर के थे, ऑनर के पास आपकी इतनी ज़्यादा मतलब जो आर्कोलॉजिकल रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब निकली हैं? आर्कोलॉजिकल भी हैं, और जो रेयर टाइम के गोल्ड और ऑर्नामेंट थे राजा महाराजाओं के टाइम पे, दैट क्लेम्स टू बी और दैट सीम्स टू बी, इस तरीके के उन्होंने ऑर्नामेंट भी थे, ड्रेसेस थी इस तरीके की जो रेयर है। सर ये बता सकते कौन सी जगह पर थी वो रेड? दिल्ली, हरियाणा, मतलब कुछ ऐसा सर? इस तरीके का जो पोजीशन होता है फार्म हाउसेज में होता है, और साउथ दिल्ली में इसका ज़्यादा अट्रैक्शन है। ओके सर, समझ गए सर। ऑडियंस भी समझ गई है कि कहाँ पर रेड हुई होगी ये वाली। और कई जगह तो हमें प्रॉब्लम ऐसी आती है, जिस पॉलिटिशियन के रेड में जाते हैं वो भी हमें जानता है। हम तो पहले टीम को बता देते हैं, आई नो हिम, मुझे टीम से गेट आउट करना है, गेट आउट कर दीजिए, मेरे को यूज़ करना है, आप यूज़ कर लीजिए। सो प्रेशर मतलब आपके ऊपर, जैसे आप ये आपका जो फील्ड है तो थोड़ा रिस्की है, तो मतलब कुछ आपको थ्रेट्स एंड ऑल समथिंग कभी मिला है इससे रिलेटेड? नहीं, इस तरीके का किसी ने कोई धमकी तो नहीं दी, लेकिन रिक्वेस्टिंग मैनर में लोगों ने अप्रोच करा कि भाई इसे थोड़ा सा प्राइस को कम कर लो, हमने तो इतने का खरीदा था। मेरे यहाँ MF हुसैन आए थे आर्टिस्ट, मेरे बेटे के बर्थडे पे से गिफ्ट दे दिया। ओके सर। अगर वो पेंटिंग 20 करोड़ की कोई गिफ्ट में दे गया है तो गिफ्ट डीड होती है उसकी, राइट उसका ओकेजन होता है,
जिसका पर्पस होता है और किसी के सामने दी होगी, जब तक ऐसे एविडेंस नहीं है। आज बहुत से आर्टिस्ट हैं वो जो जिंदा नहीं है, उनके बच्चे से गलत काम कर रहे हैं कि मेरे पिताजी की थी और वो क्लेम कर रहा है। हाँ जी। पेंटिंग में जो चीज़ें ऑथेंटिसिटी आ जाती है, राइट सर। किसने बनाई, कब बनाई, क्या ओकेजन था, क्यों गिफ्ट दिया, खाली उसका साइज ऑफ द पेंटिंग मैटर नहीं करती, उस आर्टिस्ट की रेपुटेशन मैटर करती है। राइट सर। किस लेवल का है, उसे कितने अवार्ड मिले हैं, देयर आर मोर देन 100 पैरामीटर्स टू डिसाइड द वैल्यूएशन ऑफ अ पेंटिंग। एग्जैक्टली सर। सब जैसे अब आपका जो फील्ड है बड़ा फैसिनेटिंग सा है, मतलब आप इतने ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो 45 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपने मल्टीपल जगह पे आपने वर्क करा हुआ है, मल्टीपल लोगों के साथ करा, सो दैट आप आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी यहाँ पर पॉलिसी मेकर हैं सर। तो आप अपने आप ही वैल्यूअर हैं। हाँ जी। अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन रहे हैं तो हाँ उसके जी। लिए पैरामीटर, हाँ, registered valuer के लिए। रोज करते हैं काम और वैल्यू, सभी अपनी जिंदगी में वैल्यूअर हैं। राइट सर। आपको राइट है किसी चीज को, शर्ट खरीदने जाएंगे वो 500 की दे रहा है, आपका मैं 200 की दूंगा, इसमें आपके बार्गेन स्केल है, प्लस इसके लिए कोई यार्ड स्टिक पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, किसी कोर्ट के लिए, हम हाई कोर्ट के लिए काम करते हैं, हमें कोर्ट अपॉइंट करती है, उस वक्त हम लोगों का पहली बात, हम लोग अगर ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, राइट सर, जिस फील्ड में भी हमें रजिस्ट्रेशन कराना है उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो हम कहीं बिजनेस या नौकरी ना कर रहे हैं, ठीक है सर, तो हम एज ए कंसल्टेंट या फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो हम Right, लोग इसमें चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। राइट सर, हमारे उसमें ITR देखी जाती हैं, हमारा KYC देखा जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर नेचर देखा जाता है, ट्रेनिंग क्या कर रखी है, उसके बेसिस पे हमें लाइसेंस ग्रांट होता है। राइट सर, फिर उसका हर 3 साल के बाद उस लाइसेंस का रिव्यू होता है कि हमने कोई गलत काम तो नहीं करा, कोई हमारा क्वेश्चन तो नहीं लगा, कोई चाहे आपको इनकम टैक्स से नोटिस वगैरह तो नहीं आया। राइट सर। तो हर फील्ड का, हर इंजीनियरिंग का अलग अलग वैल्यू है। CBT ने 12 कैटेगरी बना रखी है। ओके, तो उन 12 कैटेगरी की अपनी गाइडलाइंस हैं, उन्हें फॉलो करिए। सबों के लिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस Right, और sir. सब चीज़ है। तो अगर जैसे आप प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्रूव्ड गवर्नमेंट वैल्यूअर के लिए, तो अगर हम उसके मेंबर भी बन जाते हैं तो उसके अंदर भी, मतलब उसका मेंबर वही बन सकता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, Right, sir. CBDT का, हम उसी को मेंबर बनाते हैं। राइट सर। खाली वैल्यूअर को नहीं बनाते। Okay. जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, हाँ जी। जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है सेक्शन 34AP में, वही हमारे इंस्टीट्यूट मेंबर बन सकते हैं। ओके सर, राइट सर। तो यानी अगर आप वैल्यूअर हैं, गवर्नमेंट के यहाँ पर आप एम्पेनलमेंट हैं, तो आप जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर का, उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। राइट सर। अब नेक्स्ट सर फेज पर चलते हैं कि जैसे हमने आपके इंस्टीट्यूशन की बात करी, तो अब आप पब्लिक फिगर हैं, राइट, आप प्रेसिडेंशियलशिप आप होल्ड करते हैं इंस्टीट्यूशन की। तो अभी बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टी निकलती है बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की। इन्फ्लुएंशियल लोग पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। एंड द मोस्ट रिसेंट टॉपिक इज़ अडानी। तो मतलब जब ऐसे लोगों का बेसिकली आपके पास कोई काम आता है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशन में हैं, तो आप और आपके जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वो किस तरीका को कोई चैलेंज फेस करते हैं, लाइक मीडिया से, बिकॉज मीडिया को न्यूज़ बनानी होती है, कुछ ऐसा, मतलब कुछ आपको ऐसा अगर एक्सपीरियंस है तो वो मेरे से शेयर करना अभी अपने अडानी जी का नाम लिया, हाँ 3 जी। नंबर भगवान दास रोड उन्होंने खरीदा है और 480 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है। राइट सर। उसके लिए हम लोगों को वैल्यूअर अपॉइंट करा क्या, उसमें हमने काम करा और उसमें इस्टेब्लिश करा। उसमें बड़ा इशू आता है कैपिटल गेन का। राइट सर। 2001 में इंडिया, दिल्ली में सर्कल रेट नहीं थी, हाँ जी। तो और इसमें इन्होंने बहुत हायर वैल्यू पे लिया था। इनको टैक्स सेल परचेज से पहले हमने इनको टैक्स प्लानिंग बना के दी थी। राइट तो सर। इसके लिए जब सर्कल रेट है इस एरिया के इतने कम है और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और उसके इतने वैल्यू को बायर नहीं मिलता, राइट जो सर। उनकी अफोर्डेबिलिटी है इतने बड़ी कंपनी की, तो उन्होंने खरीद लिया। लेकिन अब आती है इनकम टैक्स वाले, जब कैपिटल गेन वर्कआउट करते हैं उसके लिए कोई सेल एविडेंस चाहिए। राइट सर। ये कंपैरेटिव सेल चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, जब तक एक सिमिलर लोकेशन, सिमिलर साइज, सिमिलर एरिया और सब पैरामीटर नहीं होंगे, हम कोई कंपैरेटिव वैल्यूएशन नहीं बना सकते। राइट सर। तो उसके लिए फिर हमने सराउंडिंग एरिया का जो DDA ने ऑक्शन करी, या एक अभी NBCC ने ऑक्शन करी थी, हाँ जी। गवर्नमेंट कोई,
हाँ जी। वो हमने उसका बेच लिया, वो सेल एविडेंस है गोल्फ कैरियर का। राइट सर। बिकॉज दोनों की कैटेगरी एक है, कैटेगरी ए में आते हैं, तो हमने उसके सेल प्राइस से लिया। उसके सेल प्राइस में और उसमें इतना ज़्यादा फर्क था कि उनको टैक्स में बहुत नॉमिनल टैक्स लगा। अच्छा सर। इसलिए हमें जब पॉलिसी बनाते हैं, Right. पॉलिसी बनाने के लिए जो रेट अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं है, उसे हमें अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एविडेंस, सराउंडिंग में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज बिकती हैं उसके बेसिस पे हम करते हैं। मैं बहुत से पॉलिटिशियन की हाई वैल्यूएशन करते हैं हम ऑल ओवर इंडिया में। कोई एक शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस अपना पॉलिटिकल लीडर का? हाँ, पॉलिटिकल लीडर्स का भी करते हैं। इनको पहली बात तो डायरेक्ट फेस सामने नहीं आते। हाँ, मतलब अगर आप नाम लेना चाहते हैं तो नाम ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं लेना, नहीं ले सकते। आपकी इंटेलिजेंस से डिपेंड करता है। मैं तो आपको शेयर कर लूंगा, आप जज कर लीजिए। ठीक है सर। कुछ टाइम पहले मेरे से मीडिया ने कुछ क्वेश्चन करे, हाँ जी। कि भाई छतरपुर एरिया में फार्म हाउसेस का क्या रेट है। राइट सर। अब छतरपुर हो गया या वेस्टर्न ग्रीन हो गया, ये दोनों आजकल के बड़े प्राइम एरियाज हैं। जब हमसे जो पूछा गया था कि वहाँ क्या रेट होगा, हमने अपना अटेंडम बता दिया कि 20 से 25 करोड़ रुपए पर एकड़ का है, और सर्कल रेट उसका 53 लाख रुपए एकड़ है गवर्नमेंट का आज की तारीख में, और जब मार्केट रेट 25 करोड़ रुपए एकड़ है। ओके। इतना बड़ा गैप होने की वजह से जो कंजम्पशन ऑफ अनडिक्लेयर्ड मनी है, Right, जिसे sir. कैश कंपोनेंट है, जो रजिस्टर्ड डीड में नहीं आता, वो इतना बड़ा डिफरेंस होता है। सब बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। अब इस डिफरेंस को करने के लिए पॉलिटिशियन मीडिया वालों ने हमें घेर लिया। अब धीरे धीरे करते करते वो टूवर्ड्स अंधेरिया मोड़ आ गए। ओके सर। कहते वहाँ पे जो कॉर्नर पे जो प्लॉट है फार्म हाउस, एकदम आई कैच कीजिए मेरे को, तो घेर रहे हैं। मैंने तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन का, मेरे बस से पहले का। अच्छा, वो सीनियर आप भी नहीं पैदा हुआ था, मैं भी नहीं पैदा हुआ था, उससे पहले उस पॉलिटिशियन का है। और जब तक वो बेचने को तैयार नहीं होंगे, Right, जो आज sir. उसके सक्सेसर है, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो मार्केट वैल्यू तो नहीं बनेगी। Right, sir. दे ब्लेम माय पोजीशन एज ए प्रेसिडेंट कि आप उनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिप्लाई दे रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक नहीं है। मैं कैसे किसी चीज की प्राइस का, जिसने बेचना नहीं है, राइट सर, उसके प्राइस फिक्स कर दूँ, और उसका प्राइस किसी कुछ भी हो सकता था, उनका नाम बिकता है। अब जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा चश्मा आएगा, हाँ जी, आपके ना नंबर का ना डिजाइन आपको पसंद है, राइट सर, आप इसके 2 रुपए नहीं देंगे। मैं एक ऑथेंटिकेशन का सर्टिफिकेट ले प्रोड्यूस करता हूँ जो महात्मा गांधी का है, राइट तो सर, आप 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए भी देने को तैयार हो जाएंगे। आराम से सर। तो वैल्यूएशन होती है हु पोजेस, राइट सर, उसकी अपने मटेरियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, उसे कौन पोजेस कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसके बैकग्राउंड क्या है, एंटीक वैल्यू क्या है, हिस्टोरिक वैल्यू क्या है, और कहाँ से इमोशनल वैल्यूज क्या है, देयर द पैरामीटर्स वी हैव टू एडिट। एग्जैक्टली सर। तो अभी हमने पॉलिटिकल और बिजनेसमैन, हमने सारे एरिया को टच करा। तो सर आज हम इस वाली पॉडकास्ट को कंक्लूड करेंगे यहाँ पर, बट लेकिन आपके एक मैसेज के साथ कि आज की जो हमारी ऑडियंस है मोस्टली यंग चैम्प्स है सर, जो मतलब आपसे आपके एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं कि मतलब वो क्या करें क्या ना करें, कुछ उनके लिए मैसेज के कैसे लाइफ को प्लान करें, कैसे लाइफ को वैल्यू करें, कैसे टाइम को वैल्यू करें। क्योंकि बीइंग ए वैल्यूअर, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ को जो आप वैल्यू कर रहे हैं, नॉन मटेरियल को मैं कैसे प्रायोरिटाइज करूं, उसके लिए जो हमारे यंग लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, किसी सामान को तोलने के लिए बट्टे होते हैं। राइट सर। 500 ग्राम का है, 1 किलो का है, 5 किलो का है। इसी तरह लाइफ को इवेल्युएट करने के लिए आप 5-5 साल का गैप कर लीजिए। ओके। आप 30 साल के हैं, हाँ जी, आपको अपने मैरिज की प्लानिंग करनी है, घर की प्लानिंग करनी है, बच्चों की प्लानिंग करनी है, पेरेंट्स की करनी है, पढ़ाई की करनी है। ये आपको हर 5 साल के बाद आपको नए स्टेप आते रहेंगे। इसको जब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम इवेल्युएट नहीं करेंगे, अपनी लायबिलिटीज़ को एडवांस में कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो आपका कोई टारगेट नहीं होगा। किसी टारगेट को बनाने के लिए जब स्ट्रगल करनी है तो टारगेट पहले बना के रखो। Right, जब तक sir. आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज नहीं करोगे, आपको स्ट्रगल करने का आपके में पावर नहीं आएगी। राइट सर। तो यू हैव टू इंक्रीज योर लायबिलिटी। आज बैंक आपको सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, आपको हर तरह की फंडिंग देती है,
लोन देती है, और उसके हिसाब से अपने ज़िंदगी को जियो और आगे की प्लानिंग करो। आज ये नहीं है कि मेरे फादर की जब डेथ हो जाएगी है तब मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी। आज की जनरेशन वो नहीं चाहती, वो Right, अपनी मेहनत पे ज़्यादा यकीन करती है। Exactly, तो इंसेस्टेड प्रॉपर्टी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। यस सर। तो ये थे हमारे सर एसएन बंसल जी। एसएन बंसल जी से आज बात करके हमने अपनी लाइफ के वैल्यू को भी समझा है, और साथ में जो मटेरियल चीज़ें हैं उनकी वैल्यूएशन को भी हमने समझने की पूरी कोशिश करी है। अभी बहुत सारी चीज़ें बंसल जी के एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसके लिए मैं बंसल जी को फिर से कहूँगा कि सर एक बार और हम बैठेंगे। टॉपिक थोड़ा सा पॉलिटिकल रहेगा और नॉन पॉलिटिकल टॉपिक भी रहेगा, जिसको हम बंसल जी की परमिशन से आगे डिस्कस करके चलेंगे। बट बंसल जी, मैं आपसे बीइंग ए आप प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूशन के, जो आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उस इंस्टीट्यूशन को बहुत ऊपर लेके जाएं, और साथ में जो भी लोग वैल्यूअर हैं अभी जिनको ये वाली चीज़ नहीं पता थी, उनकी आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आएंगी, तो हम आपकी वो डिटेल भी शेयर करेंगे, तो आप उनको अपने इंस्टीट्यूशन में वेलकम करिएगा सर, जैसा कि आपका नेचर है। और इन शब्दों के साथ आज की पॉडकास्ट यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू बंसल।